शांति। जीवन कोई नाटक नहीं है कि इसका एक बार आपने रिहर्सल कर लिया और कल उस नाटक में सम्मिलित हो गए, जुड़ गए। जीवन में हर क्षण, हर पल, हर सेकंड अलग अलग निर्णय लेना होता है। कल के ऊपर कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। कल क्या होगा किसको पता। तो कल एक अज्ञात की तरह होता है और अज्ञात में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए परमात्मा यह कहते हैं कि जीवन जियो, हमेशा वर्तमान में जियो। जो भी अच्छा कार्य करना है इसी क्षण करना है, इसी पल मुझे इस सेकंड को सफल करना है। तो इसी पर ही बहुत अच्छी कहानी है। कहानी में यह दिखाते हैं कि एक फकीर था। वो फकीर अपनी झुपड़ी के बाहर आकर के एक व्यक्ति को रास्ते में रोकता है और उसे कहता है कि मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आप उत्तर देने के बाद आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। तो फकीर उस व्यक्ति को प्रश्न पूछता है कि मान लो कि इस रास्ते पर ही 10 कदम आगे चलने के बाद आपको एक सुवर्ण असरफिया भरी थैली मिलती है, तो आप उस सोने की जो असरफिया वाली थैली है उसका क्या करेंगे? क्या उसके मालिक का पता लगा करके उसको सौंप देंगे? तो व्यक्ति फकीर को कहता है कि सही आपने कहा, मैं तुरंत ही इसके मालिक का पता लगा करके उसको लौटा दूंगा। तो फकीर ये बात सुनने के बाद उसके शिष्य ही वहाँ बैठे होते हैं। तो एक शिष्य को, पास में जो शिष्य होता है, उसको कहता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है। तो जब वो व्यक्ति ये सुनता है तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति को तो मैंने फकीर माना था, ज्ञानी साधु माना था, ये तो आम आदमी है, कैसी बात करता है। मैंने तो उसको सही कहा है ना, भली बाती मेरी बात सही है। और धर्म का सार भी यही है कि कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो उसके मालिक का पता लगाने के बाद उस चीज को लौटाना चाहिए। तो मैंने तो यही बात की है, फिर भी फकीर मुझे मूर्ख आदमी कह रहे हैं। फिर थोड़े समय के बाद फकीर उस व्यक्ति को चले जाने के लिए कहता है और फिर बाद में फिर से झोपड़ी के बाद थोड़े समय के बाद आकर के एक व्यक्ति को रोकता है और उससे वही प्रश्न पूछता है कि मान लो कि आपको 10 कदम चलने के बाद सुवर्ण सोने की मुद्राएं मिलती है, इसकी असरफिया से भरी एक थैली मिलती है, तो क्या उसके मालिक का पता लगाकर उसे लौटा देंगे? तो व्यक्ति कहता है कि क्या मुझे आपने मूर्ख समझा है? मैं दिखने में मूर्ख लग रहा हूँ? ऐसे सोने की असरफिया भरी थैली मुझे मिले और मैं उसके मालिक का पता लगाऊं और उसको लौटा दूं? ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुरंत ही इसको लेकर के भाग जाऊंगा और ये गांव को छोड़कर चला जाऊंगा जिससे इसका मालिक मुझे पकड़ न पाए। तब फकीर अपने शिष्यों को कहता है कि ये व्यक्ति शैतान है। तो ये बात सुनने के बाद शिष्य भी दुविधा में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पहले जो व्यक्ति था जिसने ऐसा कहा कि ये जो पोटली है, ये जो थैली है, मैं उसके मालिक को लौटा दूंगा, तो गुरुजी ने, फकीर ने उसे मूर्ख कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो व्यक्ति है
वो मूर्ख हुआ तो दूसरा ज्ञानी होना चाहिए। मान लो कि पहला शैतान है तो ये संत होना चाहिए, तो दोनों बात संगति नहीं होती है। तो ये शिष्य सभी सोचने लगते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो फिर तीसरी बार फकीर अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और ये व्यक्ति को रोकता है और तीसरी बार वही प्रश्न उस व्यक्ति को पूछता है कि मान लो कि रास्ते चलते आगे 10 कदम आप बढ़े और सुवर्ण असरफिया से भरी थैली आपको मिलती है, तो क्या आप इसके मालिक का पता लगाने के बाद उसको लौटा देंगे? तो तीसरा जो व्यक्ति है वो फकीर को यह उत्तर देता है कि मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मन है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। मन कभी भी उत्तेजित होकर के, मन बिगड़ भी सकता है, शैतान भी हो सकता है, उत्तेजित होकर के अगर मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं उसे लेकर के भाग जाऊंगा। अगर भगवान की कृपा रही, मन मेरे साथ है, सौभाग्य मेरे साथ है, तो मैं जरूर उसके मालिक का पता लगाने के बाद उसको लौटा दूंगा। लेकिन अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो क्षण जब आएगी तब मुझे पता पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ये उत्तर सुनने के बाद तुरंत ही फकीर सभी शिष्यों को कहते कि ये व्यक्ति सच्चा संत है। तो इसका ये कहानी का क्या है मतलब? तो जैसे बताया कि पहले जो व्यक्ति था उसने मालिक को लौटा देने के लिए, पोटली उसको सुपुर्द करने के लिए कहा तो उसको मूर्ख कहा। दूसरा जो व्यक्ति था उसने भाग जाने को कहा, लेकर के गांव छोड़ने को कहा उसने, तो फकीर ने उसे शैतान कहा। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने यह उत्तर दिया कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरे मन का कोई भरोसा नहीं है, वो क्षण में मुझे पता पड़ेगा और भगवान की कृपा रही, भाग्य साथ देता है तो मैं जरूर उसको लौटा दूंगा। भाग्य साथ नहीं देता है, मेरा दुर्भाग्य है, परमात्मा की कृपा नहीं है, तो मैं उसे लेकर के भाग जाऊंगा। तो फकीर ने उसे सच्चा संत कहा। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम जो तीसरा जो व्यक्ति है, जो हर पल की तरह जीता है, हर क्षण को सफल करता है, इसी का ही नाम सच्चा संत फकीर ने कहा। तो सच्चा संत वही है जो वर्तमान में जीता है, हर पल को, हर सेकंड को वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है और उस अनुसार अपने जीवन को ढालता है। वो कभी भी अपना जो निर्णय है वो कल के ऊपर नहीं छोड़ता है। पहले भी आपको बताया कि कल एक काल की तरह है, एक अज्ञात है और अज्ञान में कभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निर्णय हमेशा प्रकाश में लिया जाता है, अंधकार में निर्णय लेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए जीवन में सफल वही हो पाते हैं और अच्छी तरह जीवन का जो लाभ है वही व्यक्ति उठा सकता है जो हर क्षण, हर पल को सफल करता है। इसलिए जब भी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, अच्छा कर्म करने की इच्छा होती है, तो कल के ऊपर कभी नहीं टालना चाहिए, आज के ऊपर भी नहीं, लेकिन मुझे अभी करना है, इसी क्षण करना है, इसी समय पर मुझे ये श्रेष्ठ कार्य, पुण्य का कार्य करना है। क्योंकि जिंदगी के अंदर हम सब कुछ बदलते रहते हैं, अपने कपड़े भी बदलते रहते हैं, अपनी जो भी जीवन जरूरियाती चीज वस्तु है, शरीर का जो श्रृंगार है वो भी बदलते रहते, अपने मित्र भी बदलते रहते हैं, सब कुछ बदलते रहते हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछे कि क्या हम अपने स्वभाव संस्कार को, अपने आप को बदलते हैं? इसलिए मिर्जा गालिब ने एक सच वाक्य कहा है कि जिंदगी भर
यही भूल करता रहा, जिंदगी भर यही भूल करता रहा। धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। इसलिए हमेशा हम अपने आप को देखें और वर्तमान में जिए, और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी वर्तमान ही हमारा श्रेष्ठ होगा तो भविष्य आपो आप श्रेष्ठ होगा। तो एक आदत डाले, एक हैबिट जीवन की बना, एक एक क्षण को हमको सफल करना है। तो जब परमपिता परमात्मा की स्मृति रहती है तो हर क्षण सफल हो जाता है। वो क्षण के अंदर परमात्मा की आपको मदद मिलती है। वो क्षण के अंदर, वो पल के अंदर, वो सेकंड के अंदर परमात्मा की स्मृति के कारण वो ऑटोमेटिक आपका संकल्प भी, सेकंड भी, पल भी, क्षण भी सफल हो जाता है। तो जितना भी आप कार्य करें उस समय परमात्मा की स्मृति रखें तो हर पल, हर क्षण आपका सफल अवश्य स्वतः हो जाएगा। आपका जीवन भी सहज और निर्विघ्न हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।